एक बार रामानंदाचार्य जी महाराज एक बगीचे में मंडली लेके पहुंचे, कुआं से पानी मंगाया गया ठाकुर जी के लिए। तो पानी में हल्की सी बदबू आ रही थी क्योंकि एक डाल थी, उसी के पत्ते गिर करके सड़ रहे थे। तो उन्होंने कहा अगर ये डाल काट दी जाए तो पानी पवित्र और सुगंधित हो जाए, तो ठाकुर सेवा में जो भी आएगा उसको प्रयोग में आएगा। तो ये डाल काट दो। कौन? 50 शिष्य थे। पर हमको पेड़ के पास से नहीं काटनी, हमको केवल उतनी काटनी है जितनी कुएं के ऊपर है। तो हुआ कि महाराज कुएं के ऊपर वाली काटी जाएगी तो जो काटेगा वो नीचे चला जाएगा कुएं में। उन्हें मुझे इससे कोई मतलब नहीं है। कोई खड़ा हो? तो एक प्राण समर्पित किए हुए शिष्य थे, खड़े हो गए। जो आज्ञा गुरुदेव। कुल्हाड़ ली, चढ़ करके पेड़ के पास से उधर आए कुएं के ऊपर, और उतनी ही काटी जो कुएं के ऊपर। जे ही काटी मैं कुल्हाड़ से कुएं में चले गए। अब सबसे सिहाय आय करने लगे। वो आनंद में ऐसे बैठे थे रामानंदाचार्य स्वामी जी महाराज। शिष्यों ने कहा महाराज जी वो तो डूब गए, वो तो मर गए होंगे, आवाज ही नहीं आ रही। वो शांत बैठे रहे। थोड़ी देर में आवाज आई, नमो नमः, जय हो। और देखा कि वो तेजोमय स्वरूप से कुआं के बाहर आ गए। तो उनका इतनी देर कैसे लगी? बोले गुरुदेव जो ही कुआं में गया तो साकेतपुर धाम के राम जी के पार्षद आए और मुझे साकेतपुरी ले गए। वहां राम जी का मुझे प्रसाद पवाया, दर्शन हुआ, और आपकी कृपा से गुरुदेव मैं निहाल हो गया। अब सबके मन में ललक लगी कि यार राम जी के दर्शन के लिए तो बाबा जी बने थे, अगर हम गुरुदेव की बात मान लेते, प्राण अर्पित कर दिया तो भगवान का साक्षात्कार हो गया। कहीं गुरुदेव की आज्ञा पर दुर्गति हो सकती है, कहीं गुरुदेव की आज्ञा पर आप कुमार्गगामी हो सकते हैं, कहीं गुरुदेव की आज्ञा पर आपका अहित हो सकता है, लग सकता है। लेकिन जितनी कृपा होती है वो गुरुदेव की आज्ञा में होती है। बहुत कठिन है जब गुरुदेव अपमान करे हम सह जाए।